हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ प्लोनेट में, जिसमें आज हम फिर से उपस्थित हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस नई वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं हम विभिन्न सजीव व निर्जीव वस्तुओं के द्रव्यमान के बारे में कि हमारे आसपास उपस्थित विभिन्न सजीव व निर्जीव वस्तुओं का द्रव्यमान क्या क्या हो सकता है। तो चलो शुरुआत करते हैं। वस्तुओं के नाम में हमारा पहला बिंदु है विश्व या ब्रह्मांड का। जैसा कि आप जानते ही हैं, ब्रह्मांड होता क्या है, जिसका वजन 10⁵55 kg होता है। दूसरे नंबर पे आता है आकाशगंगा, जिसे अंग्रेजी में गैलेक्सी भी कहते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग 10⁻42 kg होता है। थर्ड नंबर पे आता है हमारा सौरमंडल का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह, जिसे सूर्य भी कहते हैं। उसका द्रव्यमान लगभग 10⁻23 kg माना गया है। फोर्थ नंबर पे आता है हमारी पृथ्वी, हमारी ग्रह जिस पे हम निवास करते हैं। उसका द्रव्यमान लगभग 10⁻24 kg होता है। 5 नंबर पे है चंद्रमा, जिसका द्रव्यमान लगभग 10⁻23 kg माना गया है। 6 नंबर पे आता है जलयान, जिसका द्रव्यमान लगभग 10⁵5 kg होता है। 7 नंबर पे आता है हमारी धरती का एक सजीव प्राणी हाथी, जिसका द्रव्यमान 10⁻30 kg होता है। 8वें नंबर पे आता है मेढक, जिसका द्रव्यमान 10⁻−1 kg होता है। 9 नंबर पे है वर्षा की बूंद, जिसका द्रव्यमान 10⁻−6 kg होता है, जो मेढक के द्रव्यमान से बहुत कम है। 10वें नंबर पे आते हैं हमारे धूल के कण। जैसा आप जानते हैं कि वर्षा की बूंद से धूलकण बहुत छोटा होता है, इसलिए उसका वजन भी बहुत कम होगा। इसलिए जहाँ वर्षा की बूंद का द्रव्यमान लगभग 10⁻−6 kg 10⁻6 kg था, वहीं धूल के कणों का द्रव्यमान लगभग 10⁻9 kg होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धूल का कण वर्षा की बूंद से कितना छोटा होता है। 11 नंबर पे आते हैं हमारे रुधिर कोशिका, जिनमें हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आदि आते हैं। हम केवल रुधिर कोशिकाओं की बात कर रहे हैं, अन्य कोशिकाओं की नहीं। केवल रुधिर कोशिकाओं का द्रव्यमान लगभग 10⁻10 kg होता है। 12वें नंबर पे आता है हमारा परमाणु, जिसका द्रव्यमान 10⁻−25 kg होता है। 13वें नंबर पे आते हैं हमारे प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, जो परमाणु के अंदर नाभिक में उपस्थित होते हैं, जिनका द्रव्यमान परमाणु की तुलना में बहुत अधिक कम होता है, लगभग 10⁻−27 kg के बराबर होता है। 14वें नंबर पे आते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन, जो परमाणु के अंदर ही उपस्थित रहता है, परंतु उसका द्रव्यमान प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की तुलना में भी बहुत कम होता है, लगभग 10⁻−30 kg के बराबर होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी तरफ से आपको धन्यवाद, और कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू।